इतिहास जब भी लिखा जाता है तो वो समय की रेखा पर चलता है। तारीखों, वर्षों और शताब्दियों में बटा होता है। हम पूछते हैं कि कौन सा साम्राज्य कब बना, कौन सा धर्म कब शुरू हुआ, किस विचारधारा का जन्म किस वर्ष हुआ, क्योंकि मानव मस्तिष्क को शुरुआत और अंत की आदत है। लेकिन जब बात सनातन की आती है तो यही आदत टूटने लगती है, क्योंकि सनातन कोई घटना नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कोई एक दिन, एक स्थान या एक व्यक्ति से उपजा विचार नहीं है। सनातन वह प्रवाह है जो तब भी था जब इतिहास लिखना शुरू भी नहीं हुआ था, और तब भी रहेगा जब इतिहास की सारी किताबें मिट जाएंगी। सनातन शब्द ही अपने आप में एक उत्तर है, जिसका अर्थ है जो शाश्वत है, जो सदा से है और सदा रहेगा। और धर्म शब्द का अर्थ पूजा पाठ, मंदिर या अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि वह प्राकृतिक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना, पृथ्वी का घूमना, अग्नि का जलना और जल का बहना, वैसे ही मनुष्य का धर्म सत्य, करुणा, संतुलन और चेतना में जीना है। जब आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है, कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही सत्य के दो रूप हैं, तो सनातन हजारों वर्ष पहले यह कह चुका था कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अर्थात यह सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है। और यही कारण है कि सनातन को किसी ने बनाया नहीं बल्कि खोजा गया। ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने खोजा था, बनाया नहीं था। वह नियम तो न्यूटन से पहले भी था, डायनासोर के समय भी था और ब्रह्मांड के जन्म के समय भी था। बस किसी ने उसे देखा और शब्दों में व्यक्त किया। इसी प्रकार प्राचीन ऋषियों ने ध्यान, तप और चेतना की गहराइयों में जाकर सत्य को सुना। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया, अर्थात जो सुना गया, लिखा नहीं गया, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की रचना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ध्वनि थी। जब हम सिंधु और सरस्वती सभ्यता की ओर देखते हैं तो हमें एक ऐसी संस्कृति मिलती है जो केवल भौतिक उन्नति पर नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान पर आधारित थी, जहां नगर योजनाबद्ध थे लेकिन जीवन प्रकृति के साथ संतुलन में था, जहां यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच ऊर्जा संतुलन का माध्यम थे, और जहां ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में देवताओं को भी मनुष्य की तरह प्रश्नों के घेरे में रखा गया। नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति पर ऐसा गहरा संदेह व्यक्त किया गया कि आज का आधुनिक दार्शनिक भी चकित रह जाए जब यह कहा गया कि सृष्टि कैसे बनी, यह शायद परम सत्ता भी न जानती हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी की पराकाष्ठा है, जहां सत्य को थोपने के बजाय खोजने का साहस है। समय के साथ जैसे जैसे मानव चेतना विकसित हुई, वैसे वैसे सनातन भी बाहरी अनुष्ठानों से भीतर की यात्रा की ओर बढ़ा। उपनिषदों का जन्म हुआ, जहां प्रश्न केंद्र में आ गया, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्यों है। और यही नचिकेता और यमराज जैसे संवाद सामने आए, जहां एक बालक मृत्यु से निर्भीक होकर पूछता है कि मरने के बाद क्या होता है, और उत्तर मिलता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। और यही से अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम् असि जैसे महावाक्य सामने आए, जिन्होंने ईश्वर को आकाश से उतारकर मनुष्य के भीतर स्थापित कर दिया। यह विचार कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हर जीव के भीतर विद्यमान चेतना है, सनातन को विश्व की सबसे गहन दार्शनिक परंपरा बनाता है। इसी बिंदु से योग, ध्यान, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग जैसे मार्ग विकसित हुए, क्योंकि सनातन एक ही रास्ता नहीं बताता बल्कि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग है। कोई कर्म से सत्य तक पहुँचेगा, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से और कोई ध्यान से, और यही लचीलापन सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। इतिहास में जब भारत पर आक्रमण हुए, जब विश्वविद्यालय जले, जब मंदिर टूटे, जब ग्रंथ नष्ट किए गए, तब भी सनातन मिटा नहीं, क्योंकि यह केवल इमारतों में नहीं था, यह लोकगीतों में था, कथाओं में था, पर्वों में था, जीवन शैली में था, माँ की लोरी में था और किसान के हल में था। और जब दर्शन बहुत जटिल हो गया, तब पुराण, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य सामने आए, जिन्होंने गहन दार्शनिक सत्य को सरल कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। श्री राम मर्यादा बने, श्री कृष्ण कर्मयोग का प्रतीक बने, और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का संदेश दिया गया कि कर्म कर, फल की आसक्ति छोड़, क्योंकि यही जीवन का संतुलन है। सनातन ने कभी यह नहीं कहा कि केवल यही सत्य है और बाकी सब असत्य हैं, बल्कि यह कहा कि सत्य एक है, मार्ग अनेक हैं,
इसलिए यहाँ मूर्ति पूजा भी स्वीकार्य है और निराकार ब्रह्म भी, आस्तिक भी और नास्तिक भी। यहाँ तक कि चारवाक जैसे नास्तिक दर्शन को ऋषि परंपरा में स्थान मिला, क्योंकि प्रश्न करना और तर्क करना सनातन का मूल स्वभाव है। जब बुद्ध ने करुणा की बात की, जब महावीर ने अहिंसा को केंद्र में रखा, जब शंकराचार्य ने अद्वैत का तर्क दिया, जब रामानुज ने विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य ने द्वैत की स्थापना की, तब भी यह सब सनातन की विशाल छाया के भीतर हुआ। क्योंकि सनातन कोई बंद परिभाषा नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। आज जब आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स में यह कहता है कि प्रेक्षक और प्रेक्षित अलग नहीं हैं, कि चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है, तब यह विचार उपनिषदों की गूंज जैसा लगता है। और जब योग और ध्यान को विश्व स्वास्थ्य और मानसिक शांति का मार्ग माना जाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि सनातन केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य भी है। अंत में जब हम पूछते हैं कि सनातन धर्म कब शुरू हुआ, तो यह प्रश्न ही अपनी सीमाएं दिखा देता है, क्योंकि यह पूछना वैसा ही है जैसे यह पूछना कि आकाश कब शुरू हुआ या सत्य कब पैदा हुआ। सनातन किसी एक क्षण से नहीं बल्कि अनगिनत अनुभवों, खोजों और चेतनाओं के संगम से बना है। यह एक नदी नहीं बल्कि महासागर है, जिसमें वेदों की धारा है, उपनिषदों की गहराई है, गीता का संतुलन है, बुद्ध की करुणा है और आधुनिक मनुष्य की खोज भी है। और यही कारण है कि सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन को समझने, जीने और अनुभव करने की एक अनंत यात्रा है, जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।